नमस्कार दोस्तों, देखिए आपका स्वागत है हमारे ट्यूटोरियल अनूप कुमार A to Z में। हम लोग पढ़े हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में हम लोग सीखेंगे आज बायो सेवर्ट का नियम। हम लोग पढ़ेंगे आज बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम। देखिए बच्चों, ये बायो सेवर्ट का नियम हम लोग किस प्रकार से सीखेंगे, किस प्रकार से इस नियम को करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं, एक सरल रेखा होती है, ये वक्र होता है और इसकी लंबाई होती है डेल्टा एल। क्या होती है ये? डेल्टा एल। इसकी दूरी क्या होती है? आर होती है। यहाँ पर एक पॉइंट क्या है? पी है। और इस पर जो अब क्या नाम दूरी है वो क्या है? आर है। इसकी दूरी क्या है? आर है। और कोण इसका जो है वो क्या है? थीटा है। इसका कोण जो होता है वो है थीटा। कोण क्या होता है? थीटा। तो सबसे पहले यदि किसी चालक की लंबाई यल है और ये चालक है, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? यल। माना किसी चालक की लंबाई यल है, माना किसी चालक की लंबाई यल है। हमने मान लिया किसी चालक की लंबाई क्या है? यल है। किसी चालक की लंबाई क्या है? यल है। तो सबसे पहला इसका नियम हो जाएगा, इसके 4 नियम है। सबसे पहला हो जाएगा, यह लंबाई के कौन? ये चुंबकीय क्षेत्र। यह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। यह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, यह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2 क्या है? यह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r²। ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह एक ही है। ये अनुक्रमानुपाती का है, यही व्युत्क्रमानुपाती का है, लेकिन भी दोनों में अंतर क्या है? देखिए बच्चों, अंतर ये है कि जो आपका डेल्टा एल है और ये आपका है 1/r²। तो व्युत्क्रमानुपाती में कोई भी नंबर जो है वो अपान में आता है, यानी बटे में आता है। अनुक्रमानुपात में नंबर सामने लिखा जाता है। नंबर 3 यह कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। और कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। यह कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कोण का मतलब होता है थीटा। यह साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पर? अनिकेत क्या लिखेंगे? साइन थीटा। ये साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। नंबर 4 देखिए, तो इसका चौथा नियम क्या है? ये पहला क्या है? चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। यह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों देखिए, धारा तुम्हारे पास क्या है? आई है। धारा क्या है? आई। तो धारा आई, इसमें धारा प्रवाहित कौन सी है? आई। ये धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दिख रहा है इसमें? ठीक है बच्चों, देखो ये धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब हम चारों नियम मिलाएंगे, इससे कितने नियम मिलाएंगे? चारों, 1 2 3 4। इसके 4 नियम मिलाएंगे तो इसके चारों नियमों को मिलाने पर हमें प्राप्त क्या होगा? अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सुलाल? यहाँ पर चारों नियमों को मिलाने पर, चारों नियमों को मिलाने पर, चारों नियमों को मिलाने पर, चारों नियम जब हम मिलाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम डेल्टा बी। क्या लिखेंगे? डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती। सबसे पहले क्या आ जाएगा? आई। क्या आ जाएगा? फिर आएगा डेल्टा एल। आई डेल्टा एल। फिर क्या आएगा? साइन थीटा।
और बटे में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। देखो बच्चों दिख रहा है आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है दिख रहा है। देखिए दोस्तों डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, मतलब जो 4 नियम दिए हुए हैं उन 4 नियमों को हमने मिला लिया। पहले लिया आई, फिर डेल्टा एल, फिर साइन थीटा और बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब जब डेल्टा एल लिखा है तो लिखा रहने देंगे, लेकिन ये जो प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है यानी अनुक्रमानुपाती लगा हुआ है, जब इसको हटाएंगे हम लोग तो हो जाएगा डेल्टा बी बराबर यहाँ हो जाएगा म्यू जीरो अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर। म्यू जीरो अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यही बायो सेवर्ट का नियम है। दिस इज बायो सेवर्ट्स लॉ। यही बायो सेवर्ट का नियम है, बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम है। देखिए बच्चों एक बार हम फिर समझा दें आप लोगों को। माना किसी चालक की लंबाई एल है, कोण थीटा है, अल्पांश दूरी डीएल है, प्रवाहित धारा आई है और बीच की दूरी आर है, तब क्या होता है कि यह चालक की लंबाई के, ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसकी लंबाई के? चालक की। किसकी लंबाई के? चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, यह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी का मतलब होता है डेल्टा बी। क्या होता है बच्चों? डेल्टा बी डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, यह कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, यह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई। जब चारों नियमों को हम मिलाएंगे, चारों नियमों को हम देखिए ऑफिसर चारों नियम मिलाएंगे, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तब जब यहाँ पर लगा है प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती लगा हुआ है तो अनुक्रमानुपाती की जगह पे आएगा म्यू जीरो अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही आपका बायो सेवर्ट का नियम है। तो आप लोगों को ये तैयार करना है, ठीक है बच्चों? तैयार हो जाएगा, ठीक है।